कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस। इसमें देखिए एक है टाइम बेसिस, इस चैप्टर में पढ़ना है कि आपको वेजेस निकालना है, कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस। ठीक है, तो कौन कौन सा मेथड देखिए, एक है टाइम बेसिस, एक है टाइम बेसिस, इसमें क्या हुआ देखिए, टाइम टेकन इनटू वेजेस पर आवर। आर, समझ रहे? फॉर्मूला समझे क्या हुआ, टाइम बेसिस का, वेजेस का, टाइम टेकन इनटू वेट पर आवर। उसके बाद देखिए सेकंड पीस बेसिस। सौरभ जी, सुनिए ना, हेलो हेलो, तुम्हारे लोग कुछ नहीं रेलवे जाएंगे तो वो जी पकड़ा देगा। एग्जिट को लेना है तो एग्जिट को, हाँ तुम्हारे लोग पूछे ना फोन करके क्लियर क्या एग्जिट को दे, वो नहीं चाहिए मॉडल, ये प्रॉब्लम है कि कल हम वाट्सएप में ई बोल के आपको ई नहीं चाहिए, एग्जिट को चाहिए। हाँ हाँ ये नहीं चाहिए, ये तो साथ में 500 मिल रहा है, ये नहीं चाहिए, तो बात कर लो। इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए पीस बेसिस, इसका फॉर्मूला क्या होगा देखिए, वेजेस का यूनिट्स प्रोड्यूस्ड
पहले आप उसको मैसेज किए थे फिर सब डिलीट मार दिए क्या? खाली बोलो मच्छर रखे थे तो एड्रेस डिलीट मार देते हैं। तो वो फिर कंफ्यूज हो गया, पहले पढ़ लिया मैसेज फिर उसके बाद डिलीट कर दिया, कंफ्यूज हो गया। देखिए नहीं मंगाया वो तो लगता है, बोलता बताएंगे फोन करके बताएंगे। ये तो रखे थे खाली एड्रेस डिलीट मार देते हैं। ठीक है Logitech 925 HD Pro और Logitech 925 तो लिखा है कि वो शायद ठीक से पढ़ा नहीं, वो लिखा है तो आप लोग को तो 7,500 में बोला है पता नहीं, अब तो एड्रेस डिलीट किए, जो पढ़ता भी क्या है पता, एड्रेस डिलीट मारा भी। ठीक है। तो इस बेसिस का फॉर्मूला देखिए, टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर, टी इनटू आर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हाल से प्लान। तो ये टाइम बेसिस और पीस बेसिस पे प्रॉब्लम क्या है? टाइम बेसिस में क्या होता है कि लेबर को हम टाइम के हिसाब से पेमेंट करते हैं, तो जो लेबर ज़्यादा टाइम लेगा उसको ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। ठीक है ना। टाइम बेसिस में क्या होता है, देखिए लेबर को हम लोग पेमेंट किसी करते हैं टाइम बेसिस पे, तो जो लेबर ज़्यादा टाइम लेगा उसको पेमेंट ज़्यादा मिलेगा। और पीस बेसिस में क्या होता है, हम लोग पेमेंट किस पे करते हैं, यूनिट पे करते हैं। तो टाइम बेसिस का डिमेरिट क्या है कि जो लेबर स्लो है वो ज़्यादा टाइम लेगा, उसको वेजेस ज़्यादा मिलेगा। और जो वर्कर स्किल वर्कर अच्छा वर्कर है वो कम टाइम लेगा, उसको पेमेंट कम मिलेगा। तो वर्कर क्या करेगा, फिर स्लो काम करेगा। वर्कर क्या करेगा फिर, अगर टाइम बेसिस पे जाते हैं, अगर आप लेबर को टाइम बेसिस पेमेंट करते हैं तो वो स्लो काम करेगा। अगर आप कभी घर में रंग करने के लिए मिस्त्री लगाते हैं, मान लीजिए कलर करने के लिए मिस्त्री लगाते हैं, तो अगर उसको टाइम बेसिस पे पेमेंट करते हैं तो स्लो काम करेगा। अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे कि आपको ये काम करना है इतने रुपये में, वर्क बेसिस बोलते हैं या पीस बेसिस, तो उसमें क्या है फिर वो ज़्यादा टाइम, तो वो ज़्यादा जल्दी काम करेगा आपका, क्योंकि उसमें आपको मिल रहा है यूनिट्स के हिसाब से। ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, जल्दी ज़्यादा टाइम देगा वो। ज़्यादा यूनिट्स प्रोडक्शन करने के चक्कर में क्या होगा, ज़्यादा क्वांटिटी प्रोडक्शन करेगा वो पीस बेसिस में। और टाइम बेसिस में क्या होगा, वो टाइम स्लो काम करेगा, तो यूनिट्स का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आपका। लेबर क्या देखता है कि टाइम बेसिस पे पेमेंट मिल रहा है तो वो स्लो काम करेगा, समझ गए। और पीस बेसिस में क्या है, लेबर क्या देखेगा, पीस बेसिस में क्या है, लेबर क्या देखेगा कि पेमेंट किस बेसिस पे मिल रहा है, यूनिट्स के हिसाब से। तो ज़्यादा, तो वो प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान कौन से देगा। साइट में देखा था, कौन से साइट में? इजी मॉल। इजी मॉल। हाँ ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हो गया यार, 9,800 प्लस जीएसटी। वो तो कल बोला ही था, कौन सा मॉडल है, वही है, सेम मॉडल है क्या? हाँ। नहीं माना है तो छोड़ दो। वही तो। Piece work with guaranteed weekly wages. Are the following? टाइम बेसिस समझ में, टाइम बेसिस का डिमेरिट क्या है कि वर्कर स्लो काम करेगा, तो क्वालिटी आपको मिलेगा लेकिन क्वांटिटी कम हो जाएगा आपको प्रोडक्शन। और पीस बेसिस में क्या है, वर्कर जल्दी जल्दी काम करेगा तो प्रोडक्शन आपको मिलेगा लेकिन क्वालिटी डाउन हो जाएगा। जैसे एग्जामिनर को अगर हम लोग पेमेंट करते हैं
टाइम बेसिस, अगर एग्जामिनर को पेमेंट करते हैं पर कॉपी के हिसाब से, कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है एग्जामिनर को। एग्जामिनर को कॉपी चेक करने का जो अमाउंट मिलता है पर कॉपी अगर दिया जाए तो वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी कॉपी चेक करेगा, तो क्वालिटी पे ध्यान नहीं देगा। क्या हो गया? वो तो 14,500 11,500 छोड़ दो, अभी एक दो दिन से काम चला जाएगा, सेटअप हो जाएगा, बाद में मंगा लेंगे कैमरा। तो ये ऑर्डर डलवा दीजिए ना। वेबसाइट चेक करना पड़ेगा सही है। अमेज़न से और सब तो क्या करना, नहीं मंगाना अभी? नहीं से तो कल कैसे रिकॉर्डिंग एक करोगे? बार इसी में कर लेंगे। उसके बाद देखिए टाइम बेसिस में क्या होगा, देखिए वर्कर को टाइम के हिसाब से पेमेंट मिलेगा, तो टाइम टेकन इनटू वेज रेट पर आवर। और पीस बेसिस में क्या होगा, देखिए यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू वेज रेट पर यूनिट, टाइम अलाउड इनटू वेज रेट पर आवर। ठीक है, तो अगर यूनिट्स दिया रहेगा तो इस मेथड से करेंगे, और यूनिट्स नहीं दिया रहेगा तो इस मेथड से करेंगे। टाइम अलाउड मतलब क्या होता है, एक टाइम आपको दे दी कि 10 आवर में आपको काम करना है, अब आप कितना आवर में करेंगे उससे मतलब नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है ना, जैसे आप घर में कलर करवा रहे हैं, आप मिस्त्री से बात किए, बोला 5 डेज लगेगा, अब वो 4 डेज में करें चाहे 6 डेज में करें, हमको 5 डेज का पेमेंट करना है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, वर्क बेसिस। ठीक है, तो इसमें वर्कर काम जल्दी करेगा लेकिन क्वालिटी थोड़ा डाउन हो सकता है। इस वक्त गारंटीड वीकली वेजेस, ठीक है, हायर ऑफ द फॉलोइंग, दोनों में जो भी हायर होगा। ठीक है, टाइम बेसिस पे पेमेंट करिए या पीस बेसिस पे पेमेंट करिए, जिसमें वेजेस ज़्यादा होगा। पीस वर्क विद गारंटेड वीकली वेजेस, मतलब गारंटेड अमाउंट आपको मिलेगा। मेथड का नाम क्या है, पीस वर्क विद गारंटेड वीकली वेजेस, जो वीकली वेजेस जब आपको मिलेगा और पीस के हिसाब से ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, तो जो भी हायर होगा वो आएगा इसमें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, हाल से प्लान। तो देखिए टाइम बेसिस का डिमेरिट क्या था कि वर्कर स्लो काम करेगा तो उसको कम ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। ज़्यादा टाइम, अगर वर्कर स्लो काम करेगा तो ज़्यादा टाइम लगाएगा, ज़्यादा टाइम लगाएगा तो पेमेंट ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें डिमेरिट क्या है कि जो वर्कर स्लो है, टाइम बेसिस में डिमेरिट क्या है, जो वर्कर स्लो उसको ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, और जो वर्कर अच्छा वर्कर है जो कम टाइम ले रहा है उसको पेमेंट कम मिल रहा है। तो इससे वर्कर क्या करेगा, फिर स्लो काम करेगा। लेकिन अगर हम हाल से प्लान में जाते हैं तो हाल से प्लान में क्या है कि आपको टाइम बेसिस पे पेमेंट मिलेगा, और जितना टाइम आप सेव करेंगे, जितना टाइम आप सेव करेंगे उसका आधा आपको मिलेगा। इससे वर्कर का टाइम भी बचेगा, उस टाइम में वो दूसरा काम कर पाएगा, तो आपका अर्निंग बढ़ जाएगा वर्कर का पर आवर। ठीक है, तो हाल से प्लान में क्या होगा देखिए, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। टाइम सेट क्या देखिए, अगर टाइम लो टाइम टेकन से ज़्यादा है, ठीक है, इसका रोहन प्लान देखिए,
रोहन में देखिए बेसिक कैसा आएगा, टाइम टेकिंग टू आर। अब बोनस कितना आएगा देखिए, क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ 12 उसमें नहीं है एमएस वाला में, तो ग्रेजुएशन में था, उसका बिल में मिलेगा उसका नाम, गैजेट स्टेशन का बिल था। हाँ इस एमएस में बात मत करो, इसमें नहीं है, निकाल कर बात करेंगे, बार बार दूसरे से खरीद के ला के देगा। एमएस में कहाँ था, अच्छा एमएस का बोला था ना, पूछ के बताएंगे, पूछ के बोले बताएगा। 11 तक बोलिएगा उसको इंक्लूडिंग टैक्स, 12 तक प्लस टैक्स बोले तो खुद लीजिएगा। बोनस कितना है देखिए, टीटी बाय टीए, इसके बाद देखिए बेसिक और बोनस कैसे आएगा देखिए, टीटी बाय टीए इंटू टीएस इंटू आर, इसमें रेशियो आएगा, इसमें याद रखिएगा, ठीक है। इसमें हाफ था, हाल से क्या याद रखिएगा, हाल से याद रखिएगा हाफ, हाल से क्या याद रखिएगा हाफ, और रोमन से क्या याद रखिएगा, आर से क्या याद रखिएगा रेशियो, टीटी बाय टीए, टीएस इंटू आर इसमें भी है, टीएस इंटू आर इसमें भी है। तो यहाँ पे हाफ था, मतलब यहाँ पे फिक्स परसेंटेज था 50%, और यहाँ पे रेशियो है टीटी बाय टीए। एग्जाम्पल देखिए तो समझ में आएगा, ठीक है। और इफेक्टिव रेट कैसा आएगा देखिए पर आवर, तो हाल से में क्या होगा देखिए, जो बेसिक है वो तो मिलेगा ही, और जितना टाइम सेव करेंगे उसका आधा मिलेगा, तो इससे फायदा क्या वर्कर को, टाइम टेकिंग जो टाइम सेवर है उसका बोनस मिल रहा है आपको हाफ, तो इससे टाइम जो बचेगा उसमें आप दूसरा काम भी कर सकते हैं, और आपको हाफ बोनस भी मिल रहा है, तो ये बेनिफिट है आपको, वर्कर का अर्निंग पर आवर बढ़ जाएगा। और रेशियो इसमें रोहन में क्या है बताइए, बेसिक सेम रहेगा, बोनस क्या आएगा टी टी बाई टी ए इंटू टी एस इंटू आर, ठीक है। यहाँ तक इसी का सिंह, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, हाल से रोहन हो गया, टोटल अर्निंग, अर्निंग पर आवर, या फिर इफेक्टिव वेज रेट, तो ये कैसे आएगा बताइए, टोटल वेजेस डिवाइड बाय टाइम टेकन, अर्निंग पर आवर समझे कैसे आएगा, टोटल वेजेस डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। इसके बाद देखें, वर्किंग नोट हो गया कंप्लीट, फॉर्मूला हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन लिखिए, एग्जांपल लिखिए, टाइम अलाउड टर्न आवर है 10 आवर है,
और टीडी कितना बताइए, 6 आवर। टीएस कितना बताइए, 4 आवर। उसके बाद वेट बराबर कितना देखिए, आर 20। तो कंप्यूट करिए, विजिट पांचों मेथड से ट्राई करिए आप लोग, सॉल्व करिए इसको पांचों मेथड से, ठीक है। ध्यान रखोगे आप लोग को, देखिए टाइम बेसिस पे कैसे आएगा, टी इंटू आर, 6 इंटू 20, 120। और पीस बेसिस पे कैसे आएगा, टी इंटू आर। तो टी ए कितना है यहाँ पे, 10 इंटू 20, कितना हो गया बताइए, 200, ठीक है। उसके बाद पीस पर गारंटी टू वेजेस, इसमें क्या हुआ देखिए, हाल से में कैसे आएगा देखिए, हायर द फॉलोइंग, हायर ऑफ द, तो एक तो आया था आपका क्या, टी टी टू आर टाइम बेसिस पे, और एक आया था टी ए इंटू आर। तो कौन सा हायर है दोनों में, 200, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, हाल से निकालिए, हाल से देखिए बेसिक कैसा आएगा, टी टी इंटू आर, बोनस कैसे आएगा बताइए, हाफ इंटू टी टी, हाफ इंटू टी डी कितना बताइए, टी एस, टी एस कितना बताइए, 4, तो कितना आएगा बताइए, 40, 160। हाल से में देखिए बेसिक तो टाइम बेसिस पे आएगा, अब बोनस कितना आएगा, हाफ इंटू टाइम सेव इंटू रेट पर आवर। तो हाफ इंटू टाइम सेव कितना बताइए यहाँ पे, 4 इंटू 20, ठीक है, 160। और रोवन में देखिए बेसिक कितना आएगा बताइए, तो टी डी कितना बताइए यहाँ पे, टाइम टेकन कितना है बोलिए, 6, 10 इंटू 4 इंटू 20, तो कितना आएगा, 48, 68। समझ कैसे करना है बोलिए, डाउट है किसी क्वेश्चन में, ठीक है। और इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, अगर मान लीजिए बोलेगा इफेक्टिव वेजेस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, उसके बाद देखिए
इफेक्टिव वेट कैसा है देखिए, तो हाल से अगर निकालेंगे तो टोटल वेज कितना बताइए, टोटल वेजेस बाय टाइम टेकन, तो हाल से में कितना था टोटल वेजेस 160 बाय 6, तो कितना है 160 बाय 6 बोलिए, अगर हाल से निकालेंगे तो 160 बाय 6, रोहन से निकालेंगे तो 168 बाय 6, जिससे भी निकालेंगे आप, समझ गए इफेक्टिव वेट कैसे आएगा, क्वेश्चन में ही है आप लोग, आप लोग करिए क्वेश्चन नंबर एक में आप लोग को पीडीएफ कर चुके हैं और बुक ऑफिस में अवेलेबल है, जिनको ऑफिस से लेना है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ऑफिस खुला हुआ रहता है और 5 o'clock तक ऑफिस खुला रहेगा, जिनको लेना ले सकते हैं बुक। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करिए। इन ए फैक्ट्री सुधी टू 26 आवर, मिला क्वेश्चन आप लोग को, इन ए फैक्ट्री सुधी टू 26 आवर टू कंप्लीट जॉब, टाइम अलाउड कितना दिया हुआ 40 आवर और रेट पावर कितना दिया हुआ है 10, तो पहले इफेक्टिव रेट निकालिए, कौन सा अपना मेथड है, हाल से मेथड से करिए, चलिए ट्राई करिए आप लोग, ट्राई करिए।
This is written policy. This is not. देखिए, हेलो, उससे 5 देखिए आप लोग। हेलो, हुआ 5 नंबर आप लोग का? फाइव जिनका हो गया उनको 7 नंबर करिए। 5 नंबर देखिए जिनका नहीं हुआ है। टाइम अलाउड कितना देखिए, स्टैंड टाइम मतलब क्या हो, टाइम अलाउड। एक बार फुल फॉर्म लिखेगा आप, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। टाइम अलाउड कितना देखिए यहाँ पे,
40 आवर्स। एक बार प्रीफॉर्म लिख दीजिएगा। टीडी कितना देंगे? 26 आवर। टीडीएस कितना है बताइए? 14 आवर। वेज पावर कितना बताइए? आप कितना देखिए यहाँ पे? टाइम अलाउड हो गया, टाइम टेकन हो गया, टाइम सेव हो गया। वेज पर आवर कितना देखिए? 10 रुपीज पर आवर। ठीक है, तो इफेक्टिव रेट बताइए कितना आएगा? कौन सा मेथड यहाँ पे हाल से प्लान है? बेसिक कितना आएगा बताइए पहले? और बोनस कितना आएगा बताइए? और टाइम टेकिंग से डिवाइड कर दीजिए, इसको ए ले लीजिए। डिवाइड करने के बाद क्या आएगा फिर? टाइम टेकिंग को बी ले लीजिए और डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा? इफेक्टिव रहेगा पर आवर कितना रहा देखिए? 12.69। कौन सा मेरा हाल से प्लान है? तो बेसिक आ गया, टाइम टेकिंग टू आवर, बोनस आ गया हाफ इंटू टीएस टू आवर, टोटल आ गया 30 और टाइम टेकिंग कितना बताइए? 26। डिवाइड करिए, ठीक है, तो आ जाएगा इफेक्टिव रेट पर आवर कितना रहेगा? इफेक्टिव रेट पर आवर बताइए फिर। इसके बाद देखिए एम्प्लॉयर सेविंग कैसे आएगा? देखिए सेकंड पॉइंट, एम्प्लॉयर सेविंग फ्रॉम द वर्क, एम्प्लॉयर सेविंग अकाउंट, सेविंग अमाउंट फ्रॉम दिस वर्क। तो देखिए पहले टोटल वेजेस कितना बताइए पहले? अगर टोटल वेजेस अंडर पीस पीसेस कितना होता है? अगर आप वर्क बेसिस पे पेमेंट करते हैं, आप लेबर को टाइम कितना दिए थे? आप लेबर को टाइम दिए थे कितना वर्क करते हैं? 40 आवर को इंटू 10, मतलब आप रेडी थे, आप पेमेंट करने के लिए रेडी कितना थे? 400 रुपीज रेडी थे पेमेंट करने के लिए। और माइनस क्या करिए फिर? एम्प्लॉयर से टाइम पे कितना हो रहा है इसके बाद देखिए, हाल से में कितना आ रही है? हाल से में कितना रखी 30, तो एम्प्लॉय का कितना अमाउंट सेव हो गया बताइए? ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 7 देखिए।
हो यहाँ तक देखिए। इसके बाद ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। यहाँ तक देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 7 नंबर पढ़िए। 7 नंबर देखिए, वर्कर प्रोड्यूस कितना कर रहा है बताइए, 180 यूनिट्स, और गारंटीड वीकली वेजेस कितना, 44 आवर का कितना बताइए, 77 रुपीज़, और टाइम अलाउड कितना 1 मिनट के लिए 60 मिनट्स। जो बाद में रेट कितना हो गया 25% से। तो टाइम अलाउड कितना देखिए पर यूनिट, पहले बोलिए। पहले कितना था बताइए, 60 मिनट्स था, और बाद में रेट कितना हो गया 20%। मिनट्स, और कितना मिनट से बताइए यहाँ पे, पहले 60 मिनट्स था 1 मिनट के लिए, और ऐड कितना हो गया 20%। तो अभी कितना 20 मिनट्स मतलब आवर में कितना हो गया 1/3 आवर। ठीक है। अब टाइम अलाउड कितने मिनट्स का प्रोडक्शन यहाँ पे देखिएगा, सिक्सटी आवर माइनस क्या, इसमें टाइम टेकन कितना बताइए, 44 आवर। टाइम से कितना हो पूरा आवर, 14 आवर, सॉरी 16 आवर। टाइम से कितना हो गया 16 आवर। ठीक है। टाइम अलाउ कितना है 60 आवर है। टाइम टेकिंग कितना दे रही है 44 आवर दिया ना, वीक में वीकली वेजेस फॉर 44 आवर। तो टाइम टेकिंग कितना 44 आवर, और टाइम सेल कितना होगा 16 आवर। ठीक है। और रेट पर आवर कितना बताइए, रेट पर आवर कितना, वेजेज पर आवर 77 रुपीज़ कितना आवर का है, 77 रुपीज़ कितना आवर का 44 आवर का है। ठीक है। तो वेज कितना का देखिए पर आवर, देखिए
कितना होता है ये? ₹2। अब टोटल वेज निकाल इसके बाद कौन सा मेथड है? हालसी से देखिए पहले, बेसिक कितना बताइए? और बोनस कितना है बताइए? हाफ, हाफ, कितना बताइए? हाफ टी शर्ट एक ही है, 2 3 है। हम 15 टी शर्ट निकाल देंगे नीचे वाला खन से। इतना गर्मी में फुल कपड़ा पहना रही तुमको बनाने लेते ही कपड़ा मम्मा तो आता नहीं झूठ बोल दिया फुल कपड़ा बनाना नहीं बहुत टी शर्ट है तो पूरा नाने का। कितना बोनस बताइए? बोले कितना आया? बोनस कितना बताइए? हाफ इंटू 16 1.75, 14। और यहाँ के तो डिवाइड करने के बाद 2.07। और रोगन से निकाले इसके बाद तो बेसिक कितना है बताइए? T/R, T/R कितना है देखिए बेसिक? हाफ इंटू योगा 77। और बोनस कितना है देखिए? TT/TA इंटू TS तो 44/60 इंटू 16 1.75। कितना बताइए टोटल? कितना बताइए? 40/60 इंटू 16 इंटू 1.75 कितना आ रहा है? खाली आप लोग 20.53। ऐड करने के बाद और TT कितना बताइए? डिवाइड कर दीजिए 2.22। समझ कैसे करना है? ठीक है।
ठीक है अंकल। इसके बाद देखिए, अगर आपको निकालना है वर्क कॉस्ट, क्या निकालना है आपको? वर्क कॉस्ट निकालना, तो कैसे करेंगे देखिए। अगर वर्क कॉस्ट निकालना है आपको, 9 नंबर है, 10 नंबर है, 11 नंबर है, बहुत सारे क्वेश्चन में है। तो आप लोग कॉस्ट पढ़े थे ना, याद है कॉस्ट? पहले क्या निकाली? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब मिला के क्या होता है बताइए फिर। जितना भी मेथड है, 4 मेथड मान लीजिए, ये आपको निकालना पड़ेगा आपको अलग से। कंप्यूटर वेजेज आपको निकालना पड़ेगा इस चैप्टर में। मटेरियल आपको दिया रहेगा, वेजेज आपको दिया रहेगा, एक्सपेंसेस अगर दिया रहेगा तो लिखना है। सब मिला के क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। कॉस्ट का फॉर्मेट है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब मिला के क्या आएगा बताइए? प्राइम कॉस्ट। फिर ऐड क्या करिए इसमें? फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड। अब ये कैसे आएगा बताइए? टाइम टेकन इनटू वर्क ओवरहेड रेट पर आवर। ठीक है, ये परसेंटेज में रहेगा तो परसेंटेज में वेजेस इनटू फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज। ऐड करने के बाद क्या आएगा? वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। समझ कैसे करना है आपको? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिला के क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। जैसे आप लोग कॉस्ट पढ़े हैं, अगर वही फॉर्मेट है। डायरेक्ट मटेरियल आपको निकालना क्या है? वर्क कॉस्ट निकालना है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से मिला के क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। ऐड क्या करिए इसमें? फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड कैसे आएगा बताइए? टाइम टेकिंग इनटू वर्क ओवरहेड पर आवर। ठीक है, ये वेजेस इनटू फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड आएगा। फिर ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा? वर्क कॉस्ट आ जाएगा। समझ गए कैसे आएगा वर्क ओवरहेड, वर्क कॉस्ट? ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेज, डायरेक्ट एक्सपेंस मिला के क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। ऐड करिए फैक्ट्री ओवरहेड, तो कैसे है? टाइम टेकिंग टू वर्क ओवरहेड पर आवर, ये वेज इनटू फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा? फिर वर्क कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, नाइन, 10, 11 तक बन जाएगा आप लोग को। पहले वेजेस निकाल लीजिएगा आप लोग अलग से है। पहले वेजेस निकाल लीजिएगा, उसके बाद एक फॉर्मेट बनाइएगा। वेजेस जैसे निकालने बोलेगा, टाइम बेसिस पे बोलेगा, टाइम बेसिस पे, पीस बेसिस बोलेगा, पीस बेसिस पे, हालसे से बोलेगा, हालसे से, रोवन से बोलेगा, रोवन से। पहले आप वेजेस निकाल लीजिएगा, उसके बाद ये फॉर्मेट बनाइएगा। समझ गए? बोले कोई डाउट इसमें किसी को? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस मिला के क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। ऐड क्या करिए? फैक्ट्री ओवरहेड, ये कैसा आएगा? टाइम टेकन इनटू, अगर आवर में दिया रहेगा, पर आवर दिया रहेगा तो टाइम टेकन से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज में दिया रहेगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वेजेस से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज में रहेगा तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग? वेजेस से। और पर आवर में रहेगा तो किससे करेंगे? टाइम टेकन से। ठीक है, तो 11 नंबर तो होमवर्क रहेगा आप लोगों को। डाउट यहाँ तक? इसी का सिम हो गया आपका? दिव्यानी, अंकुर, पवन, ऋषिता, एसके राज, आर्यन, वेदांत, सना, रक्षा जायसवाल, इशिका सिंह, सौरभ सिंह, बोलिए इसी का हो गया आपका? बोलिए, कोई डाउट है किसी को?
सब में ऐसे करना है हाल से में, बेसिक निकाल लीजिएगा, बोनस हाफ कर दीजिएगा बस। बेसिक कितना आएगा, टाइम टेक रेट पर आवर, बोनस कितना है हाफ इंटू टाइम से रेट पर आवर। ये तो सिंपल चैप्टर है, ऐड कर दिए टोटल बच आ जाएगा। हर एक मेथड में ऐसे ही करना है आपको, रोहन भी ऐसे ही। ठीक है, हो गया तक बोलिए सबका। हो गया तक सबका। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो होमवर्क रहेगा कहाँ तक बताइए आपका, 11 नंबर का। अभी 12:30 से फोर्थ सेमेस्टर का बैच है, उसके बाद 2 बजे से 6 सेमेस्टर का बैच है, 3:30 बजे थर्ड सेमेस्टर का बैच है। आज अकाउंट्स में ब्रांच रनिंग है, न्यू मेथड स्टार्ट होगा ब्रांच का। और 5 o'clock मैथ का क्लास है थर्ड सेमेस्टर का, न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा आज। थर्ड सेमेस्टर का 2 क्लास है आज, 3:30 बजे अकाउंट्स का क्लास है, ब्रांच में न्यू मेथड है। और 5 बजे अकाउंट मैथ्स में न्यू चैप्टर है, मैथ आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 5 o'clock पे। फोर्थ सेमेस्टर कॉस्ट अभी टैक्स में सैलरी चल रहा है, उसके बाद होगा। ठीक है, तो आज का क्लास ऑफ करते हैं।